नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी टोनीज लॉजिकल गपशप, यानी कि पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। इंटरव्यू लेंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे कार में बैठे बैठे। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे देखे भी होंगे वो, लेकिन स्टूडियो में थे मेरे न्यूज चैनल के। दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, यानी कि टोनीज लॉजिकल गपशप इन अ कार। आज का जो सेगमेंट है दैट इज टेल अस योर लाइफ स्टोरी। आई रिपीट, टेल अस योर लाइफ स्टोरी। इस वक्त मैं नवी मुंबई में हूँ। आज हमारे साथ हैं सीमा बुद्धिराजा जी। शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। काफी अच्छी लेडी हैं, काफी अच्छी इन द सेंस नेचर की बहुत अच्छी हैं। मेरे एनजीओ की हाई प्रोफाइल मेंबर भी हैं। काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि इनके साथ एक पॉडकास्ट बनाएं, इनकी लाइफ स्टोरी को कवर करें। तो लकीली टुडे शी हैज गिवन मी द टाइम। सीमा, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच टोनी सर। दिस इज लॉजिकल गपशप, लेकिन आज हम गपशप नहीं करेंगे, आज हम आपकी लाइफ स्टोरी जानेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम ही है टेल अस योर लाइफ स्टोरी। वेलकम टू अवर शो, दिस इज न्यूज टीवी। सीमा बुद्धिराजा जी जो खारघर में रहती हैं, अपने बारे में सब कुछ बताएंगी चैप्टर बाय चैप्टर। वेलकम तो मैंने आपको बोल दिया। सीमा जी, आप मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही थी? आपको रिजर्वेशंस क्या थी? टोनी सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगी। थैंक्स टू यू। आई एम जस्ट एक सिंपल लेमैन जिसे कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा जिसे बॉलीवुड हॉलीवुड टाइप तो मैं नहीं हूँ। लेकिन आई डोंट नो कि आपने मुझे कैसे चुना। थैंक यू फॉर चूजिंग मी। एंड मैं टाइम इसलिए नहीं दे पा रही थी क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत बिजी रहती हूँ। कुछ सोशल वर्क में बिजी रहती हूँ एंड कुछ सत्संग में बिजी रहती हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ निरंकारी मिशन से। हम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू निरंकारी मिशन हम आएंगे। मुझे पता है आप निरंकारी मिशन में स्टॉन्च डिवोटी हो, उसके बारे में मुझे भी इंटरेस्ट है काफी सुनना। एंड वो हमारा सेकंड चैप्टर में डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिटेल में बताइए, क्योंकि निरंकारी मिशन इज हाईली रेप्यूटेड मिशन है, पूरे वर्ल्ड वाइड में है। थैंक यू। बट बिफोर दैट, मैं आपने बोला कि कॉमन इंसान क्या है कि मैं भी कॉमन इंसान हूँ, आप भी कॉमन इंसान है। तो कॉमन इंसान को कवर करना भी मेरी बेसिक ड्यूटी बनती है। थैंक यू। व्हाई ओनली सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू तो दुनिया भर के चैनल्स में आते रहते हैं। तो कॉमन इंसान को कौन पूछेगा? एक कॉमन इंसान दूसरे कॉमन इंसान का इंटरव्यू ले जाए। नो सर, यू आर द चेयरमैन ऑफ आवर एनजीओ। चेयरमैन एनजीओ का हूँ, न्यूज टीवी चैनल हेड हूँ, लेकिन हूँ तो कॉमन इंसान ना। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ। खैर, इंटरव्यू आपका, क्योंकि आप मुझे प्रोवोक करोगे ना, मैं तो 3 घंटा अपने बारे में बात करूंगा। फिर मेरे देखने वाले बोलेंगे शुरू हो गया भाई अपने बारे में। तो यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप ही हैं आज। सीमा, आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी? एक्चुअली मैं बेसिकली आई एम बोर्न इन नेपाल बॉर्डर। इट इज गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर, हाँ, काफी फेमस एरिया है। हाँ, और बॉट अप इन दिल्ली। ओके। तो मेरे डैडी एक शुगर मिल में थे इन गोरखपुर में, तो वहाँ मेरा बॉर्न हुआ और मैं दिल्ली में आके हमारी अपब्रिंगिंग हुई। अच्छा, आपके बाल है ना माइक्रोफोन के कवर करेंगे तो माय रिक्वेस्ट टू यू थोड़ा। हाँ, ओके, सॉरी। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो फिर बस स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली में ही हुआ। ओके। एंड उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। What was your age when your parents shifted from Gorakhpur to Delhi? आई डोंट रिमेम्बर। मैं तो बहुत छोटी थी, बॉर्न हुई थी शायद, तभी शिफ्ट हो गए थे। आई डोंट रिमेम्बर। बहुत छोटी थी तो आपको वो मेमोरीज याद नहीं है? आई डोंट हैव। तो आपकी स्कूलिंग और कॉलेज आपका दिल्ली में हुआ? नहीं, स्कूलिंग दिल्ली में हुआ। आई डिड माय 12th स्टैंडर्ड, आई डिड माय इन दिल्ली। ओके। तो बट फिर उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। आई वाज इन 19। दिल्ली व्हिच पार्ट? दिल्ली इन ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली, या अगेन फेमस एरिया। यस। तो फिर उसके बाद जो था मेरी मैरिज हो गया। 19 का एज होने के बाद आई डिड माय 12th। ओके। और फिर बस मुझे शौक था कि मुझे पढ़ना है। तो फिर मेरे हस्बैंड, ही इज वेरी सपोर्टिव पर्सन, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। तो थैंक्स टू गॉड कि आई एम द ब्लेस्ड वन टू हैव लाइक दिस माय हस्बैंड। तो फिर उसके बाद फिर मेरे फादर इन लॉ थे, ही वाज सो एज्ड। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, आपको जो भी करना है आप आराम से, मतलब उनको संभालते हुए करो। मना नहीं किया उन्होंने कभी मुझे, लेकिन ही वाज सपोर्टेड। अच्छा, फर्दर स्टडीज के लिए आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया? यस, उन्होंने भी और मेरे फादर इन लॉ ने भी सपोर्ट किया। काफी मतलब ब्रॉड माइंडेड। यस, ही इज है वेरी आपके सपोर्टिव। हस्बैंड, ही इज वेरी सपोर्टिव। एंड आपके फादर इन लॉ
वो भी काफी Yes, yes. ब्रॉड माइंडेड। Yes, he was also supported. अच्छा और उनको था कि मेरी बहू रानी जो है वो पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो एक साल मैंने, जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई, हाँ। तो दैट टाइम शी वाज 2.5 year, तो हम्म। मैंने उसको प्ले स्कूल में डाला। तब तो जल्दी से बच्चों को नहीं डालते थे, आज का ट्रेंड है कि बच्चों को 2.5 साल की 2.5 एज में ही उसको स्कूल डाल देते हैं। बट दैट टाइम एक ट्रेंड था कि बच्चों को 3-4 साल के 3-4 years के बाद ही उसको उसमें डालते हैं तो स्कूल। पहली वाली मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट योर एल्डेस्ट वन। यस यस, आई हैव 3 daughters. यू हैव 3 daughters. बड़ी वाली जो डॉटर, जब दैट टाइम शी वाज 2.5 years, तो उसको मैंने एक प्ले स्कूल में डाला। तीनों डॉटर्स की शादी हो गई है? नहीं, 2 daughters की मैरिज हुआ है हाँ। और एक डॉटर का भी मैरिज होना है। अच्छा। जो बड़ी डॉटर है उसका हस्बैंड कर्नल है आर्मी में। कर्नल है आर्मी में? या, अच्छा, वेरी गुड। और मिडिल वन जो है उसका हस्बैंड जो है वो इंडिगो एयरलाइंस में है। इंडिगो He is एयरलाइंस a pilot. आजकल चर्चा में है। ही इज अ पायलट। और जो छोटी डॉटर है उसका हस्बैंड अच्छा, फिल्म तो इंडस्ट्री में है। और छोटी वाली जिसकी शादी होने वाली है? यस यस, ओके, तो खैर विथ ही इज एक्टर। जो होने वाला दामाद Yes, है, yes. ही इज एन एक्टर। यस, उसकी अभी शूटिंग चल रहा है, ग्राम पंचायत सीजन 2 आने वाला है। ओके, गुड गुड गुड। चलिए, तो मतलब वेल सेटल्ड है फाइनेंशियली। यस, और मजे की बात है, जो बड़ी डॉटर थी हाँ। है वो न्यूज चैनल में थी। अच्छा, वो न्यूज चैनल में थी बड़ी वाली? शी वाज एंकर इन न्यूज चैनल। ओके, गुड। और मिडिल वन शी वाज क्रू मेंबर, मतलब सीनियर क्रू मेंबर इन इंडिगो एयरलाइंस। अच्छा और जो छोटी है सबसे लास्ट वन, वो फैशन डिजाइनर है। अच्छा, तो काफी अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है। या, मतलब या, आपके घर पे पूरा हिंदुस्तान है यार। बड़ा दामाद आपका कर्नल है, आर्मी में है। सैल्यूट टू हिम। थैंक यू सर, बैठे बैठे आपको सैल्यूट कर रहे हैं यहीं पे। एंड दूसरी वाली बेटी का जो दामाद है वो इंडिगो में है। ही इज अ पायलट, यस स्टिल इज वर्किंग। यस। अच्छा, गुड। तो आपको पिक एंड ड्रॉप मतलब खारघर से फ्री है इंडिगो में? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो तीसरी वाली का जो अभी बेटी है उसका हस्बैंड है, वो एक्टर है। यस। चलिए, आपके बारे में हम वापस आ जाते हैं। तो जब मेरी मेकअप आर्टिस्ट। यस, जब मेरी बड़ी डॉटर शी वाज इन हाँ। 2.5 year की, तो मैंने एक साल अर्ली मॉर्निंग उठ करके, मैंने एक्चुअली मुझे ना बेनिफिट मिल गया हरियाणा में, क्योंकि मेरी मैरिज हरियाणा में हुई थी। अच्छा, तो वहाँ पे दैट टाइम 12th का हरियाणा में हुई थी? या हरियाणा में ऐसे बोलते हैं ताऊ। यस। तो वहाँ मीठी जबान है। यस, तो मतलब आपके घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है कि जो आपके जो हस्बैंड है आपको शादी के लिए, सॉरी, शादी के बाद भी आपको स्टडीज के लिए, इसके हस्बैंड का, तो गॉड ब्लेस बुद्धि राजा विथ गुड हेल्थ। एंड ससुर तो शायद नहीं होंगे अभी आपके, नो मोर, बट यू आर लकी टू हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज इन योर लाइफ, जिन्होंने आपको फ्री हैंड दिया। बिल्कुल। आपको ये शौक कब से चढ़ा? आपका ऑब्वियसली पैशन ही हुआ होगा पहले तो, हॉबीज एंड पैशन, व्हाट वी से, ये मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। अच्छा, अब मैं दर्शकों को, अपने ऑडियंस को ये बात बता दूं कि मेरा, मैं नहीं बोलूंगा, हमारा एक एनजीओ है, वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। एंड हिडन एजेंडा हमारा ये भी होता है कि ऐसी लेडीज को मैं अपने शो पे लेके आऊँ, पॉडकास्ट बनाऊं उनके साथ, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट इज एन हिडन एजेंडा ऑफ अवर एनजीओ। और मेरा एनजीओ भी मेरा ही है, न्यूज चैनल भी मेरा ही है, तो दोनों को क्लब करके, कोलैबोरेट करके मैंने ये शो बनाता हूं मैं, ताकि लेडीज घर पे ना बैठे। सीमा जैसी टैलेंटेड लेडीज, एजुकेटेड लेडीज घर पे बैठती हैं तो मन में कहीं ऐसे लगता है कि मेरी एजुकेशन, मेरा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो आई रियली वांट ऑल द वुमेन हु फील कि दे आर टैलेंटेड एंड हैव कैपेबिलिटीज, दे शुड कम आउट। ऐसा नहीं है, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाई है आपने, बट नेचुरल अभी भी निभा रही हैं आप, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी खुद की एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है, इंडिपेंडेंसी होती है, तो अच्छा लगता है। और आजकल जो कॉन्फिडेंस आता है, जब हम कॉन्फिडेंस इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं ना फैमिली को, तो हमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी। ऐसा कुछ कमी नहीं रही लाइफ में, बट मेरा अपना एक था, शौक था कि हम लोग जो है अपना इंडिपेंडेंट अर्न करूं, इस तरफ या इस तरफ, दैट साइड। हाँ। तो उसकी वजह से मेरे को शुरू से शौक था एक्चुअली। जैसे मैरिज हुआ तो पढ़ाई का शौक था, मुझे था कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं,
ताकि बच्चों के स्कूल में जब पीटीए मीटिंग होती है तो ये फील नहीं आए मेरे को कि आई एम नॉट हाँ, ग्रेजुएट। ओके। तो ऐसा। फिर उसके बाद जब हम एमपी में चले गए, मेरे हस्बैंड ही वाज इन बैंक, तो वहां पे फिर मुझे मौका मिला थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करने का। एमपी, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में। ओके। तो वहां पे फिर मैंने कुछ कुछ मतलब मेरा सीखने का शुरू से एक माइंडसेट वैसे ही था कि लर्निंग का। पहले अच्छा। मैंने पढ़ाई किया, फिर हम लोग शिफ्ट, जब ट्रांसफर हुआ मेरे हस्बैंड का दिल्ली में वापस, तो मैंने वहाँ पे सोच लिया कि तब मेरे फादर इन लॉ नहीं थे हमारे साथ। इट वाज माय बैड लक, वो हमारे साथ नहीं थे क्योंकि वो ही वाज सो सपोर्टिव। और फिर मैंने सोचा था मन में कि मुझे ना शहनाज हुसैन से कोर्स करना ब्यूटी का। अच्छा। क्योंकि शी इज ए रिनाउंड पर्सन। हाँ। तो मैंने अपना ब्यूटी का जितना भी मेरा वो एक मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था, तो वहीं पे किया था शहनाज हुसैन का। तो मैंने 1 साल वहाँ डिप्लोमा कोर्स किया दिल्ली में। अच्छा। और फिर हेयर का मैंने ब्लॉसम। शहनाज हुसैन तो हाईली रेप्यूटेड। यस, ही इज इंटरनेशनल लेडी, ही इज ब्यूटी क्वीन, ऐसा कह सकते हैं हम ब्यूटी की फील्ड में। तो आपने टीचिंग वहां से की, Yes, मतलब yes. अंडर शहनाज हुसैन? यस। ओके। और उसके बाद मैंने फिर हेयर का जो हेयर स्ट्रक्चर का कोर्स था, हाँ। वो मैंने वो भी इंटरनेशनल रिनाउंड लेडी हैं, ब्लॉसम Okay. कोचर। अच्छा। बोथ आर इन दिल्ली एंड साउथ दिल्ली में। तो फिर इन दोनों से मैंने ये कोर्स किया। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम जॉब किया, फिर कुछ टाइम जॉब करने के बाद मैंने अपना बाहर यहाँ से निकलने हैं? आई डोंट नो, राउंड मारना पड़ेगा वापस। हाँ, यू टर्न मारते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। फिर मैंने अपना सैलून ओपन किया दिल्ली में। अच्छा, और- दिल्ली में सैलून ओपन किया? हाँ, स्टार्टिंग वहीं से किया था 98 में। दे- 97 में मैंने कोर्सेज किए, हाँ। तो 99 में मैंने अपना सैलून ओपन किया था। हाँ। फिर 2003 में हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए ड्यू टू माय हस्बैंड जॉब। फिर बॉम्बे में अच्छा। मैंने सैलून स्टार्ट किया। अच्छा, आपके हस्बैंड बैंक में है तो वो ट्रांसफरेबल जॉब होता है। यस। तो ऐसा करते करते फिर बीच में अच्छा सैलून चला, बहुत रेपुटेशन हुआ मेरा, क्योंकि आई हैव गुड नॉलेज फॉर हेयर एंड अबाउट हेयर एंड दिस स्किन। अच्छा। उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा पब्लिक का बहुत अच्छा एक जैसे कहते हैं ना कि एक पब्लिसिटी मिला, क्योंकि मेरी नॉलेज की वजह से। हाँ। क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत डीप नॉलेज दिया गया था, चाहे शहनाज हुसैन कहें एंड ब्लॉसम कोचर, दोनों जो इंटरनेशनल रिनाउंड लेडीज हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मैं नॉलेज बहुत ट्रेन किया, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस करी। आज भी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, नॉट हेयर कटिंग करती हूँ, बट आज भी मैं कटिंग कर सकती हूँ, हेयर कट कर सकती हूँ। मुझे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया एक्चुअली। अच्छा। तो देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से हमें टीचिंग दिया, एक्चुअली बहुत अच्छे। तो कोविड के टाइम पे मेरे ख्याल से शायद आपने डिसकंटिन्यू करना पड़ा। कोविड के टाइम तो सबके लिए पूरा वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड वाइड काफी तकलीफ हो गई थी। फिर मैंने बाद में वापस से अभी लास्ट 3 इयर्स से मैंने फिर रीस्टार्ट किया। अच्छा। फिर अभी मैंने सोचा कि लास्ट 3 इयर्स। यस। तो रीएस्टेब्लिश में काफी तकलीफ हुई होगी? नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं एक बात बोलती हूँ, हाँ जी। यदि आपका काम अच्छा है, हाँ। और आपको नॉलेज भी है बहुत, हाँ, तो यू कैन बीट एनीबॉडी। अच्छा, ओके। ऐसा नहीं है कि तो आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं रीएस्टेब्लिश कर लूंगी खुद को। क्योंकि यदि ये नेचुरल है कॉन्फिडेंस आपका, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। हाँ, एग्जैक्टली इतना एक्सपीरियंस रहा। हाँ। और मेरे क्लाइंट्स इतनी माउथ पब्लिसिटी हुआ ना, उसकी वजह से मेरा एक क्लाइंटल बहुत अच्छा बना। ओके, गुड। यदि आप एक काम अच्छा करते हो ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ऐड करने की, एक्चुअली ऐड करने की। हाँ, ऐड मैटर करता है, नो डाउट। आज मीडिया का जमाना है, मीडिया के थ्रू हम बहुत सारा पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन आपका काम अच्छा नहीं है, आप जितनी मर्जी पब्लिसिटी कर लो, एक दिन तो फिर आप फेलियर हो ही जाओगे ना। यदि आपका काम अच्छा है, तो पब्लिसिटी भी कम है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी अपने आप ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। मतलब काम अच्छा होना चाहिए, क्वालिटेटिव जॉब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मेन बात मैं आपको बताती हूँ टोनी सर, मैंने लाइफ में कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, गुड। कम क्लाइंट्स आए, डजंट मैटर, बट आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद माय क्वालिटी। क्योंकि आपको यदि एक बारी कहते हैं ना कि बार बार पछताने से तो अच्छा है कि आप एक ही बारी सोच लो भाई मेरे पास कम क्लाइंट आएंगे, इट्स ओके। लेकिन क्लाइंट जो एक बारी आता है ना, फिर वो वापस कभी कहीं और नहीं जाता है। ये मेरे पास ईश्वर की एक बहुत बड़ी। तो ये जो बिजनेस आपने रीएस्टेब्लिश किया, तो इसमें भी मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया। एग्जैक्टली, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने। यस, मैंने जब भी कोई बात किया ना, तो मेरे तीनों बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा, आपका जो मन है आप करो, काश नहीं रहना चाहिए लाइफ में।
सॉरी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। मैं ये सब यंगस्टर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मदर्स, यस, जिन्होंने अपना जॉब, अपना प्रोफेशन छोड़ा जस्ट टू रेज द चिल्ड्रन इन अ वेरी ग्रूम्ड वे में, अच्छी तरह से, तो बच्चों की ड्यूटी बनती है कि जब बच्चे कॉलेज वॉलेज में सेटल हो जाएं या जॉब पे सेटल हो जाएं, तो मम्मी अगर मदर्स रीएस्टेब्लिश करना चाहें अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, तो इट्स द बेसिक ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन कि अपनी मदर को, रेस्पेक्टिव मदर को पूरा सपोर्ट करें। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स। Yeah, exactly. यू प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, Yes. मैं एक मैसेज देना बहुत I जरूरी am था। so happy, I am so glad, I am हाँ. so blessed कि I Hmm. have good daughters, 3 Okay, daughters, good. 3 of God bless. Sari, yes. Touch wood. Touch wood. और I have एक husband, supportive husband. हाँ. कहते हैं ना, एक हस्बैंड के पीछे जो सक्सेस होती है वो औरत होती है, हाँ. सेम लाइक दैट कि एक औरत के पीछे हस्बैंड की सपोर्ट होती है, तभी वो सक्सेस होती है। आपने हम मर्दों की इज्जत रखी, उसके लिए थैंक यू। ये तो हमेशा सुनते हैं कि आफ्टर बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन एक लेडी का हाथ होता है। दोनों के लिए वैसा वर्षा है, लेडीज के पीछे भी जेंट्स का हाथ होता है यार, थोड़ा तो रेस्पेक्ट करो जेंट्स की। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट। मैंने वुमेन पावर खोला, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कभी कभी एक विंग खोलूं मैन पावर के लिए। यस यस, आई एम विद यू, डोंट वरी। तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। आज भी मैं बोल रही हूँ ना, आज भी मैंने उनको बोला, मुझे मतलब बच्चों के साथ मैंने सोचा, मेरी सबसे ज्यादा तो मेरी जो सबसे छोटी डॉटर है ना, हाँ. उसका और मेरा बिजनेस साथ साथ चल रहा है। मतलब कैसे? मतलब शी इज फैशन डिजाइनर और शी इज अ फैशन डिजाइनर, छोटी वाली, अनमैरिड। यस यस। और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, उसको भी मैंने मेकअप सिखाया। अच्छा, गुड। तो वो भी समटाइम्स वो भी मेरी हेल्प करती है जब उसको जरूरत पड़ती है। मेरे पास यदि ज्यादा लोड होता है ना, इफ आई हैव सो मेनी पीपल, तो फिर शी हेल्प्स मी अ लॉट। तो यू हैव अ हेल्पिंग हैंड एट होम। यस यस, मैंने घर में एक स्टूडियो बनाया हुआ है छोटा सा। अच्छा, घर पे ही आपका स्टूडियो है? यस। अच्छा, ये साथ काम करते हैं, मतलब उसका भी फैशन डिजाइनिंग का स्टूडियो और आपका मेकअप का स्टूडियो, दोनों का स्टूडियो दोनों कंबाइंड घर पे ही है। यस, ये अच्छी बात है यार, आई लाइक वर्क फ्रॉम होम। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट का बचेगा, कन्वीनियंस हो जाता है आपका, एंड ओवरहेड्स बच जाते हैं इकोनॉमिकली, और घर का काम घर से ही करो। और आजकल तो कोविड ने एक चीज सिखाई है, ऑनलाइन। अभी सबसे एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरी सबसे छोटी डॉटर है ना, हाँ. उसका बहुत ही जल्दी एक जिसे कहते हैं ना आउटफिट लॉन्च होने वाला है। अच्छा, गुड गुड। हमारी तरफ से आपकी बेटी को बेस्ट विशेस, बहुत प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे ही ये जर्नी चल रही है, तो आपकी विशेस हैं, बेस्ट विशेस हैं, उसकी वजह से चल रहा है। नहीं, विशेष तो खैर काम आती हैं, दुआएं, बद्दुआएं, इनमें मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन अगर इंसान खुद जज्बा हो, विल पावर हो, एक स्पार्क होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये सब चीजें अगर आप में है, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड यू थिंक यू कैन रीस्टार्ट या यू कैन सस्टेन द कंपटीशन, आप बीट कर सकते हो, तो नथिंग लाइक दैट। वो मेरे ख्याल से रब ने आपको सब, या पंजाबी, रब ने आपको सब कुछ दिया, गुरु ने आपको सब कुछ दिया है। नाउ गुरु का जब बात निकली है, जब रिलीजियस टॉपिक पे आए हैं, तो आई एम वेरी ईगर। आई वांटेड यू टू फिनिश अप योर लाइफ स्टोरी एंड देन आई वांटेड टू जंप टू द सब्जेक्ट ऑफ निरंकारी मिशन, बीइंग द हाईली रिलीजियसली रेप्यूटेड मिशन इन द वर्ल्ड, ग्लोबली फेमस है। तो निरंकारी मिशन की आप स्टॉन्च डिवोटी हैं, ये मैंने देखा है, सुना है आपके बारे में। मैंने आपके सत्संग भी अटेंड किए जब आपने मुझे इनवाइट किया था। थैंक्स फॉर द इनविटेशन, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे भी। थैंक यू। आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, लेकिन कहीं कहीं मुझे अगर ऐसे लगता है ना कि रिलीजन से कुछ सीखने को मिलता है, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू जंप इनटू इट। थैंक यू। बट आप निरंकारी मिशन से कब जुड़ी, क्या क्या सीखने को मिला वहां से, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आती हैं स्पिरिचुअली, उसके बारे में नॉट ओनली मी, आई थिंक ऑडियंस को भी शायद अच्छा लगेगा सुनना। मैं जो है ना निरंकारी मिशन से बिलोंग करती हूँ, और मीन्स मेरे पेरेंट्स, जब मेरी मैरिज नहीं हुआ था ना, उससे पहले से। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरी मैरिज हुआ, तो मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने, वो भी निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं। वो तो बिल्कुल बॉर्न एंड बॉटम ही मिशन में हुए। तो आपकी लव मैरिज नहीं है? नहीं, इट इज नॉट लव मैरिज। तो वो बॉर्न एंड बॉटम ही मिशन में, निरंकारी फैमिली में हुए। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी जो मैरिज हुआ था ना, हमारे गुरुजी का एक वो है,
मतलब एक थंब रूल है कि सिंपलिसिटी में रहना है। हाँ, गुड, वेरी गुड। जो भी काम करना है फजूल खर्च नहीं करना, सिंपलिसिटी में। तो और फिर मेरी मैरिज भी एक निरंकारी तरीके से हुआ, अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी वही विल था बहुत कि सिंपल तरीके से बिल्कुल होती है सिंपल शादी। तरीके से। जैसे आपने देखा ना रामायण महाभारत में, हाँ, रामायण में स्पेसिफिक अच्छा, राम जी का और सीता जी का विवाह कैसे हुआ था, सेम लाइक सिंपल। दैट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और वो प्रेफर करते हैं कि डे मैरिजेस। अच्छा, डे मैरिज, यस। ओके, और ये हमारा जो मिशन स्टार्ट हुआ ना 1929 में स्टार्ट हुआ, ओके, 1929 में। तो तब से जो है आज जो है हमारे समय के रहबर जो है सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं। तो हमारे मिशन का एक थंब रूल है कि भ्रम की समाप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। जब हमें ब्रह्म यानी कि ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, भगवान किधर है, तो सारे हमारे जितने भी कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी भ्रम होते हैं, है ना, डाउट्स जिसे कह सकते हैं आप, वो सब निकल जाते हैं। और एक यही हमने देखो, जब भी हम किसी भी मिशन के साथ जुड़ते हैं ना, तो पहले 10 जगह घूम के हर कोई आता है, यू नो। मेरे डैडी जो थे वो ही बस आर्य समाजी, है ना, यज्ञ करते हैं जो आर्य समाजी, वो। और मेरी मॉम जो थी वो सनातनी थी, वो मतलब पूजा पाठ ये वो, और मैं भी उनके साथ जाती थी। तो लेकिन जब हम अपने हमारी मॉम ने हमें मिशन के साथ जब जोड़ा, तो ये सारे डाउट निकल गए कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन कण कण में कहाँ है। उसका जो ज्ञान दिया हमारे आज समय के रहबर जो सदगुरु ने, तो उसके लिए हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। मतलब यू मीन टू से कि आपको एक एनलाइटमेंट कहेंगे इसको कि वो मिल गई आपको, एक सही रास्ता मिल गया लाइफ जीने का। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है आपको मिशन से ज्वाइन करने के बाद ही आपको पता चला। बिल्कुल। दैट मीन्स स्पिरिचुअली एंड मेंटली यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर लकी टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेट निरंकारी मिशन। यस, एग्जैक्टली। ओके। इस मिशन में ना हमारे को कितनी सारी बातें सीखने को मिलती है। हमारा मिशन जो है ना, वो जीने का जिंदगी जीने कैसी है, मतलब आपको अपने अंदर क्या, आपके अंदर कुछ मोटो एंड ऑब्जेक्टिव। यस, कि अंदर आप में पेशेंस होना चाहिए, दूसरों के लिए एक दर्द होना चाहिए, और सबसे मेन बात है कि ईश्वर कहाँ है और आप आए किस लिए हो दुनिया में, आपका जन्म क्या हुआ है, पर्पस ऑफ योर लाइफ, पर्पस। और जन्म और मरण के बीच में आपको कैसे अपनी जिंदगी को तय करना है, वो सिखाते हैं। और मोक्ष कैसे मिलेगा, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाने वाले, जब आपकी डेथ हो जाएगी आप कहाँ जाओगे, वो सब हमें इस मिशन के थ्रू पता लगता है। ओके। लेकिन मेन जो पार्ट है ना, डेथ एंड बर्थ, उसके बीच का जो एक लाइफ है ना, वो कैसे जीना चाहिए, हमारा मिशन सिखाता है। तो इट इज ए वेरी गुड टीचिंग वी हैव। तो बस ये है कि यदि हम बिल्कुल ही एक डेडिकेशन से फॉलो करते हैं ना, तो वी कैन गेन सो मेनी थिंग्स। ओके। तो ऐसा है। अभी भी रिसेंटली जो है, अभी जनवरी में, कमिंग जनवरी में हमारा 59 समागम, संत समागम है, जहाँ पर महाराष्ट्र का जिसे हम कह सकते हैं। ओके। अभी रिसेंटली दिल्ली में अक्टूबर में हमारा इंटरनेशनल समागम हुआ था, जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग वहाँ पे आते हैं, पूरे वर्ल्ड से। तो क्योंकि कुछ तो है तभी तो आते हैं, और इतने सारे हमारे मिशन के फॉलोअर्स हैं कि मतलब बहुत हाई प्रोफाइल के लोग, महापुरुष भी हैं, सत्संग वाले, वो आकर के वहाँ पे बर्तन धोते हैं, वहाँ पे आकर के सेवाएं करते हैं, बिल्कुल मतलब सेल्फलेस। ईगो साइड में रख दो। यस। आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, स्टैंडिंग है, स्टेटस साइड में, बिल्कुल एक जेन्युइनली भक्त बन जाओ, डिवोटी बन जाओ, एक कॉमन लेमन बन जाओ, और खुद को गुरु जी के हवाले कर दो, ऐसे बोलना। अच्छा, कमिंग बैक टू योर लाइफ नाउ, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स आपने बता दी। नाउ आर यू genuinely satisfied at this age? लड़कियां और लेडीज की एज नहीं पूछते हैं, बट इस एज में when you have 3 grown up daughters, 2 are married, third one is about to get married, इस एज में आपकी ये सेकंड इनिंग मानी जाएगी। इस सेकंड इनिंग में आप खुद को रीएस्टेब्लिश करना चाहती हैं, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, as you told, you have still got the same support from your husband and your 3 daughters. Yeah. What message, before we wind up, what message would you like to give the woman of India? Ki don't sit at home.
एग्जैक्टली आपको जब भी मौका मिलता है ना, आप हाँ। कभी ये मत सोचो कि मेरी एज इतनी हो गई है, हाँ। मुझे स्टार्ट नहीं करना। हम्म। देयर इज नो बार फॉर एज। ओके। आप कभी स्टार्ट करोगे ना, जैसे कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। या। बस आपके अंदर वो एक स्पार्क होना चाहिए, एज यू सेड, वो स्पार्क होना चाहिए। और फैमिली के लिए मैं बोलूंगी कि जब माँ बाप आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हाँ। तो आप क्यों नहीं माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हो ना? ये बहुत आपको अच्छा भी है। सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज वेरी तो गुड। आई एम द ब्लेस्ड वन, हैव 3 daughters लाइक दैट। उन्होंने मुझे कभी भी किसी बात के लिए, क्योंकि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बड़ी वाली डॉटर दैट टाइम शायद शी वाज 8 years की, और जब सेकंड वाली बॉर्न हुई थी, तो उसने छोटी वाली को संभाला। दैट टाइम मैंने कोर्सेज किए। फिर बाद में जब मैंने बाकी कोर्सेज हो गया और फिर सैलून ओपन हो गया, तो फिर बीच वाली डॉटर ने छोटी वाली डॉटर को संभाला। अच्छा, ओके। तो मुझे कभी भी ऐसा हर्डल नहीं आया लाइफ में कि मैं कैसे करूंगी। हाँ, परेशानियां तो होती हैं, मतलब हमें मैनेज फ्रॉम करना द होता है। चाइल्डहुड आपकी बेटियां टचवुड समझदार थी, यस, एग्जैक्टली। और उन्होंने आपको सपोर्ट किया। द सपोर्ट स्टिल कंटिन्यू यस, टिल डेट, यस, एंड यू आर लकी टू हैव सच अ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। या। तीनों बेटियों को मेरी तरफ से प्यार। थैंक यू, थैंक यू। वो जब ये टेलीकास्ट होगा तो बट नेचुरल लड़कियां बेटियां भी आपकी देखेंगी। तो मतलब यू आर touched with the grace of God, you are fully satisfied and you are happy with the decision which you have taken Yes. to restart your business which was actually shut down due to COVID pandemic. Yes. आपने re-establish किया since last 3 years you are into back to your business. Yeah. Last question before we wind up. Are you genuinely happy with regard to your profession now? Yes, I am so happy. अच्छा, I love my profession. तभी तो मैंने रीस्टार्ट किया, अच्छा। तभी तो सेकेंड इनिंग किया। इस अभी एज आपने एक में आकर सेंटेंस के बोला ना कि आई लव माय प्रोफेशन, उस वक्त आपके फेस पे एक नेचुरल स्माइल भी थी और ग्लो थोड़ा ज्यादा हो गया। धूप का ग्लो तो है ऑलरेडी, लेकिन एक नेचुरल ग्लो मैंने आपकी आंखों में और आपके फेस पे देखा। थैंक यू। कि इंसान जब दोस्तों जब इंसान अपने मन की चीज का कुछ करता है ना, एंड बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट, द वर्ड इटसेल्फ आर्टिस्ट का मतलब आर्ट छुपी हुई है उसमें। तो ये क्रिएटिविटी की जो फील्ड है ना, इसमें मजा ही कुछ अलग है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू 9 to 5 जॉब, उसमें अलग मजा है, लेकिन इसमें जो क्रिएटिविटी नहीं, मैंने भी तो जॉब किया ना, मैंने भी जॉब किया सीखने के लिए, ऐसा नहीं है। बिजनेस किया, जॉब किया, आज भी मैं बिजनेस वूमेन हूँ। और एक और बात बताती हूँ, जब मेरी मैरिज हुआ ना, तो और मेरी फर्स्ट डॉटर, राइट, यू कैन गो लेफ्ट, जब मेरी डॉटर फर्स्ट डॉटर हुई ना, तो और मैंने जब स्टडी शुरू किया आफ्टर डॉटर, जब शी वाज 2.5 साल की एज, 2.5 year, तो जब मैंने स्टडी शुरू किया ना, दैट टाइम आई टुक द एक डिसीजन अपने माइंड में, सोच लिया कि मैं अपने बच्चों को ना अच्छे से पढ़ा लिखा के, उनके पूरा पाँव पे खड़ा करके अर्न करे अच्छे से, बच्चे अपना खुद एस्टेब्लिश हो, देन उनकी मैरिज करूंगी। तो वो मेरा एक अपने आप में एक डिसीजन था, पता नहीं कैसे आया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आया। तो फ्रेंड्स, सीमा ने अच्छा खासा मैसेज दे दिया जो हमारा वुमन पावर एनजीओ हमेशा देता है कि क्रिएटिव लोग या फिर अगर बच्चे वेल सेटल लोग हैं तो यू कैन रीस्टार्ट योर बिजनेस, यू कैन रीस्टार्ट योर हॉबीज, पैशन कभी मरना नहीं चाहिए। तो दिस मैसेज इज फॉर ऑल द लेडीज, टू ऑल द वुमेन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, कि घर पे मत बैठो, अपने टैलेंट को, अपने स्टडीज को यूज कीजिए, फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। सो दिस वाज सीमा बुद्धि राजा विथ अस। थैंक यू सीमा जी, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट का नाम फिर से बता रहा हूँ, दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, यानी कि टोनीज लॉजिकल गपशप इन अ कार में बैठे बैठे इंटरव्यू हो जाता है हमारा। लेकिन सर, ये आपका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा है ना? क्योंकि वैसे किसी के पास टाइम नहीं होता ज्यादा बात करने के लिए। चलो, इसी बहाने में आपको एक अच्छी सी कॉफी पीती है, चाय पीती है, एनीथिंग चलिए। तो एक कहीं पे हॉल्ट लेके हम, एंड बिफोर वाइंडिंग अप, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। सीमा जी की मेकअप आर्टिस्ट एंड सैलून की जो सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई कंपल्शन नहीं है, हम उसके लिए पॉडकास्ट नहीं बना रहे हैं, बट इट्स अ बाय प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि खारघर में ये रहती हैं, खारघर सॉरी, तो मैं इनका जो मोबाइल नंबर है, इनकी जो सर्विसेज की डिटेल्स हैं, मैं इस एपिसोड में एट द एंड ऑफ द एपिसोड डाल दूंगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो यू कैन बी इन टच विद सीमा बुद्धि राजा। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू कि आई अंडरस्टैंड एक डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रही हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट
आप इस प्रोफेशन में भी ध्यान दे रही हैं, उसके अलावा आपने मुझे टाइम दिया मेरे पॉडकास्ट के थैंक लिए। यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। होप वी विल मीट अगेन एक नए टॉपिक के साथ टोनीज लॉजिकल गपशप। श्योर। थैंक यू Thank you. फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।